जब जब आर्य भूमि पर रावण कंस जैसे दुष्ट और असुर जन्म लेंगे, तब तब पाप और अत्याचार का नाश करने हेतु राम आएंगे, कृष्ण आएंगे। वर्तमान काल चक्र में भी जब सनातन कुचला जा रहा है, तब धर्म की ध्वजा ने मोदी को चुना है। विश्व पटल पर सनातन पुनर्स्थापित हो रहा है और मोदी युग छा रहा है। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। प्रणाम सबको, सभी भारतवासियों को जय श्री राम, वंदे मातरम। भाइयों, हम सब जानते हैं इस 70 साल की गुलामी को हमने झेला है, लेकिन पिछले 7 सालों से मोदी युग का प्रारंभ हुआ। आज उस मोदी युग ने केवल भारत ही नहीं, तो संपूर्ण विश्व में भारत की ख्याति को प्राप्त करने का काम किया है। चाहे वो 21 जून का योग हो, चाहे चाइना से भिड़ंत वाला युद्ध हो, चाहे अमेरिका से दबाव मारने वाला काम हो, नहीं दबा। ऐसा मोदी, जिस मोदी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहिए, ये जो जनता मेरी है 135 करोड़ बोला है उन्होंने, ऐसी जनता। और जो उन्होंने अंत का एक भाग लिया है, इस भारतीय जनता पार्टी के जनक दीनदयाल उपाध्याय ने जो बोला है, अंत्योदय तक हमको जाना है। ऐसा अंत्योदय कैसा है? जो सबसे पंक्ति में पीछे लगा है, जिसको हमने आदिवासी, वनवासी, गिरवासी बोला है, जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है। ऐसे व्यक्ति तक इस भारत का आर्थिक जाना चाहिए। मोदी जी के आने पर इस राम जन्मभूमि का निर्णय जो किया सबके सामने है। उन्होंने काशी विश्वनाथ, जो एक गली कूचे में था, आज एक विशाल स्वरूप बनाने का काम किया है। ऐसे काम खड़े करने का काम किया है। विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू बनाने का काम जो हमारे वल्लभ भाई पटेल का किया है। ऐसे आदर्श केंद्र खड़े करने का काम इस मोदी युग में काम चल रहा है। भारत का हर व्यक्ति चाहता है कि मोदी ही चाहिए, क्योंकि वो मोदी जिसने घर की चिंता नहीं की। ऐसा नरेंद्र विवेकानंद हो, नरेंद्र सिद्धार्थ हो, नरेंद्र मोदी हो। नमस्कार। जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जो भारत का जो नक्शा है, जो वातावरण हो, एकदम से चेंज हो गया। जिस प्रकार की अराजकता पहले थी, वो बिल्कुल समाप्त हो गई। जो डेवलपमेंट बिल्कुल रुक गया था, वो डेवलपमेंट अब गली गली दिखता है कि हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। पुलों का निर्माण हो रहा है, नए से नए तरीके से हो रहे हैं। वो देश जो शांति बात करता था, पाकिस्तान तक जैसा छोटा देश धमकी देता था, अब आलम यह है कि पाकिस्तान की तो बात बहुत दूर की है, चाइना भी डरता है। वो ऐसा प्रभावशाली, ऐसे बुद्धिमान, ऐसे बड़े व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री आए हैं, जिन्होंने भारत को उसका पुराना खोया हुआ गौरव वापस दिलवाया है। अगर वास्तविकता की बात करें तो कोरोना काल में जहाँ सब लोग इतना ज़्यादा परेशान रहे, तो हिंदुस्तान सबसे कम परेशान रहा और हिंदुस्तान ने सबसे पहले 2 वैक्सीन बना के दी। आज 5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोग का वैक्सीनेशन हो चुका, बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन हो रहा है। तो जिधर भी नज़र डालें और हमारी सोच अगर पॉजिटिव है, तो हमें दिखेगा कि हर जगह हम तरक्की ही तरक्की कर रहे हैं। चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की बात हो, चाहे वर्क कल्चर की बात हो, चाहे किसी भी दिशा में, जिस दिशा में भी आप आंख उठाएंगे, आपको लगेगा कि हम बहुत तेज़ तरक्की के मार्ग पर चल पड़े हैं। मैं तो साधुवाद देना चाहूँगा, बल्कि जो सोचता हूँ कि ऐसे व्यक्ति का साक्षात दर्शन हो जाए, तो वही भगवान राम का स्वयं दर्शन हो गया। कभी सोचा भी नहीं था ऐसा डेवलपमेंट आएगा। 10 साल पहले जो आज का वातावरण, अगर मैं 10 साल पहले सोचने की कोशिश करता, तब भी नहीं सोच सकता था कि हम इतने डेवलप तरीके से होंगे। इंडस्ट्री की हमारी इतनी बेहतर हालत होगी, इंडस्ट्री के मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए गवर्नमेंट इतना काम करेगी, गरीबों के लिए इतना करेगी, किसानों के लिए कोई इतना करेगा। ये आज से 10 साल पहले मुझ जैसे व्यक्ति भी सोच भी नहीं सकता था।
जो मुझे दिखाई पड़ता है निस्संदेह कोई ना कोई दिव्य पुरुष है। और कई बार लगता है कि शायद स्वयं क्या कहते हैं अवतरित होते हैं भगवान किसी न किसी रूप में। तो वो सारी बुद्धि, सारी क्षमता, सब कुछ क्या कहते हैं उनके पास है। उन्हें दीर्घायु रखें और हमारे जीवन काल में उनका संरक्षण हमें प्राप्त करते रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं ईश्वर से। धन्यवाद। इस समय जो प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना विचार है, जैसे त्रेता युग में भगवान राम आए, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए, फिर बुद्ध जी का शुरू हुआ, इसी तरह से ही मोदी युग भी कहलाएगा। और आगे आने वाली सैकड़ों साल, हजारों साल के बाद भी लोग याद करेंगे कि कोई मोदी युग था जिसके अंदर भगवान श्री राम का इतना बढ़िया मंदिर बन रहा है, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए और अपने देश की तरक्की के लिए पूरे विश्व में अगर किसी व्यक्ति ने भारतवर्ष का अपना नाम अगर पैदा करने के लिए मेहनत करी हो, वो हैं हमारे मोदी जी। इसलिए ये युग हमेशा मोदी युग कहलाएगा और मोदी युग के नाम से जाना जाएगा। तो बहुत अच्छी बात जो मोदी जी की है, तो सुनते सबकी हैं, करते वही हैं जो देश हित में या पब्लिक के, जनता के हित में होती है। बहुत समय के बाद, सैकड़ों हजारों सालों के बाद वास्तव में कोई ऐसा युग पुरुष आया है जिसने हिंदुस्तान को का डंका पूरे विश्व के अंदर बजा दिया है। और आज पूरा विश्व भारत की ओर एक आशा भरी नजरों से देख रहा है कि कैसे भारत एक पूरे विश्व का नेतृत्व करे। और मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है हम सारे देशवासियों के लिए कि उनका पूरा साथ दें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उनकी हर बात को समझें। और यही बात है कि कोरोना के काल में भी उन्होंने जब भी जनता का किसी भी चीज़ के लिए आह्वान किया तो जनता ने पूरा उनका सपोर्ट किया, जनता ने पूरा उनके हर चीज़, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दिया। तो यही कारण है कि आज विश्व में अगर सबसे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कहीं पर कोरोना का हुआ है तो भारतवर्ष के अंदर है। मैं चाहता हूं कि इस युग पुरुष को बहुत बिरले, बहुत समय के बाद एक युग पुरुष हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, अपने देश में आया है। हमारे देशवासियों की जिम्मेदारी है कि इस युग पुरुष की उस बातों से अपने आप को लाभान्वित करें जिससे हिंदुस्तान का, पूरे देश का, पूरे सबका मान सम्मान बढ़े। मैं जितेश गुप्ता, मैं कपड़े के व्यवसाय और होटल व्यवसाय में यहाँ कार्यरत हूँ बरेली में। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग जो है इस वक्त मोदी युग में जो जी रहे हैं, और हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है सबसे बड़ा कार्य जो है हम हिंदुओं के लिए राम मंदिर का निर्माण करा है। वो सबसे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है जिसके हम लोग जो है 30 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे और हमारा पूरा हिंदू समाज 700 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। मोदी न ये केवल कैलेंडर है बल्कि ये इस बात को बताता है कि देश ही नहीं, विदेश में बल्कि पूरे विश्व में मोदी युग ही चल रहा है। जितने देश विरोधी ताकतें थी, उनकी जितनी बेचैनी है वो इससे पहले न कभी देखी गई थी न है। विकास, आप किसी भी सड़क पे निकल जाइए, किसी हाईवे पर निकल जाइए, हर तरफ देखते हैं क्रांति की ओर बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी हैं और ये मोदी युग है, और ये मोदी युग है, मोदी युग। मोदी जी के लिए कहना ऐसा कहना है जैसे सूरज चंद्र को दिया जा रहा है। मुझे लगता है सब विचारों में कि ऐसा कई युग में ऐसे लोगों का जन्म हुआ और देश का सौभाग्य है कि वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। और जो कार्यक्रम, जो भी उनके द्वारा कार्यक्रम किया है, वो कभी ऐसा हुए ही। हम व्यापारी आदमी हैं, व्यापारी वर्ग से देखें तो आज जीएसटी जो बहुत लोगों के लिए हुआ था, उसको लाके आज मैं मानता हूं 15% बढ़ा दिया। भ्रष्टाचार कम हुआ, सिस्टम से कम हुआ। देश की पॉलिसियों को देखा जाए तो बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आए जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। आज हमारा स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत बड़ा चेंज आया है। स्ट्रक्चर में आया है देश पहले चूहे की तरह था, आज शेर की तरह आगे बढ़ गया है। आज मैं बाहर जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ, कहीं गया हूँ, तो आज से जो 10 साल 15 साल पहले हमारा जो विदेश में लोगों को देखने नजरिया था, आज के नजरिए बहुत बड़ा फर्क आया। कई बात है, पहले लगता था भारतीय या गंवा देहाती आदमी है, इसका बहुत बड़ा फर्क आया। मोदी ने कहा है, मतलब मेरा मानना है कि शायद इतनी बड़ी काया पलट आज तक कभी नहीं देखी किसी ने। जो उनकी दृढ़ निष्ठा है
वो अपने आप में अपूर्व है। कश्मीर देख लीजिए, कोई सोच नहीं, कल्पना नहीं कर सकता था कश्मीर कभी, यार हम कश्मीर को हम ऐसा कर सकते हैं। आज अपना हो गया मंदिर, एक छोटा सा समस्या थी, सैकड़ों साल से खींच रहे थे लोग, कितने ढंग से गवर्नमेंट ने सॉल्व कर दी बिना किसी, सब खुश हो गए। नमस्कार, मैं डॉक्टर बिमल भारद्वाज, डायरेक्टर श्रीनाथ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बरेली। मैं मोदी युग के बारे में आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जिस तरह सरकार 2014 से चल रही है, अभी तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप ना लगा है ना लगेगा, इतना मुझे संपूर्ण विश्वास है। पिछले पूर्ववर्ती सरकारों में हर कुछ समय बाद अंतराल पे कुछ ना कुछ आरोप लगते रहते थे। कौशल विकास योजना हो या हमारी कोई जनधन योजना हो, जनधन योजना में 31 करोड़ से ऊपर लोगों को लाभ मिल चुका है। जो सिलेंडर जो हम लोग को मिल रहा है, करीब 3 लाख से ऊपर लोगों को सिलेंडर को मिला है, गरीब परिवार को, बीपीएल परिवार को। साथ में आपने देखा होगा स्वच्छ अभियान हो, चाहे 370 हो, चाहे श्री राम मंदिर हो, जो कि बहुत ऐसा फैसले हैं जिस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि ये कभी फैसले आएंगे। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हमारे जीवन काल में कभी ऐसा होगा। तो जनता समझती है कि मोदी सरकार में जो मोदी के जी के कार्य हैं वो बिल्कुल इस तरह चल रहे हैं जैसे कोई पिता अपने परिवार को लेकर चलता है। 2014 में हमारे देश का सौभाग्य, पूरे देश की जनता ने पूर्ण विश्वास के साथ और सबका साथ सबका विकास, इस नारे को चरितार्थ करने के लिए विश्वास जताते हुए आदरणीय, परम गौरवशाली, विश्व में भारत की पताका को लहराने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में बनी। मोदी जी ने चाहे रक्षा नीति हो, सुरक्षा के मामले हो, गृह नीति हो, विदेश नीति हो, और गांव, गरीब, किसान, सबके कल्याण के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी का एक जो नारा है कि देश के अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना है और उसका उत्थान करना है, मजबूत करना है, उसको सारी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना है, उसका इस देश के संसाधनों पे पहला हक है। अगर हमारा देश का गरीब मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। हमारी मातृभूमि से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, हमें उन सब चीजों पर बल देना चाहिए और सबसे ज्यादा हमको अपनी मातृभाषा हिंदी पे बल देना चाहिए। गौरव शर्मा जोली हिंदुत्व नाम का एक पत्रिका का संपादन करने का काम कर रहे हैं। मैं पिछले इनको लगभग 8 सालों से जानता हूं। जब शायद उन्होंने प्रारंभ ही किया था उसको, और ब्लैक एंड वाइट में इसको छापने का जो काम किया, लेकिन आज उसकी महत्ता बढ़ रही है, लगातार उसकी मांग बढ़ रही है, और इसलिए उसको आगे बढ़ते जाने के लिए, और देखेंगे इसका एक बहुत अच्छा लुक दिया है। उन्होंने लिखा भी मोदी युग मोदी युग मोदी युग। ऐसे गौरव जी को मेरी शुभकामनाएं। 2014 से जो मोदी युग शुरू हुआ और जिस विश्वास, विकास और सबके साथ के साथ मोदी युग शुरू हुआ, पूरे देशवासी उनके साथ इस मोदी युग में जुड़ गए। ऐसे ही हमारे शहर के गौरव शर्मा जी हिंदुत्ववादी, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर मोदी युग के विषय में उन्होंने निरंतर लोगों को अवेयर करने का काम किया और उससे संबंधित साहित्य, जानकारियां निरंतर जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जो अविस्मरणीय है और बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य है। 8 या 9 वर्ष पूर्व हिंदुत्व पत्रिका का आगमन बरेली से हुआ। लोगों के मन में काफ़ी भय था, आक्रोश था, लेकिन दबा हुआ था। हिंदुत्व पत्रिका ने उस भय आक्रोश को बाहर निकालने में काफ़ी हमारी मदद की। जब 2014 में हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार बनी, तो मोदी जी की कार्यप्रणालियों से, चूँकि हम सभी बहुप्रतीक्षित 70 वर्ष से काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि हिंदुत्व जो कुचला जा रहा है उसको पुनः बल मिलेगा, और ऐसा हुआ भी। मोदी जी के पास करने के लिए एक बहुत असीमित और विस्तृत क्षेत्र था। तो समय बदला, काल बदला थोड़ा थोड़ा। 2015 में हमने एक मोदी युग के नाम से एक कैलेंडर जो था वो निकालना शुरू करा। उसको आते ही काफ़ी प्रसिद्धि मिली, लोगों ने उसको बहुत सराहा।
मोदी जी की कार्यप्रणाली से उसको कंपेयर करा जाने लगा, जो कि हमारे लिए गर्व का विषय था। लोगों ने प्रतिष्ठानों पर लगाया, इसको अपने ड्राइंग रूम्स में लगाया। कई लोगों ने, जो जैसा कि हम देखते हैं कि काउंटर्स पर भगवान की छोटी सी एक पूजा के आले होते हैं, उसमें लोगों ने रखना शुरू करा। तो हमको लगा कि शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसके बाद पिछले 3 वर्षों में काफ़ी लोग, बरेली में करीब 70 या 75 लोग हमको ऐसे मिले जिन्होंने हमको बताया कि जैसे हिंदू भावनाओं में एक, हम जब कहीं गंगा जी नहाने जाते हैं तो जो हमारे घर में पुराने भगवान होते हैं या कैलेंडर होते हैं पूजा के, उनको हम गंगा जी में सहरा देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। तो लोगों ने बताया कि हम पुराने मोदी युग को फेंकते नहीं हैं, उसको हम भगवान के सम्मान के साथ गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। तो ऐसी भावनाओं के बाद हमको लगा कि शायद हम सही दिशा में चल रहे हैं और अभी हमको इसमें आगे चलना है। काफ़ी लोगों ने इसको सराहा। अब चूंकि हमारे पास सीमित साधन संसाधन थे और आज भी हैं, तो कोशिश ये रहती है, प्रयास रहता है कि हम इसको जितना आगे तक हो सके भेज सकें। मोदी जी की कार्यप्रणाली निस्संदेह विश्व पटल पर पूरी छाई हुई है। कोरोना काल में भी मोदी जी ने जो कार्य करके दिखाया है वह, उसकी निस्संदेह काफ़ी प्रशंसा हो रही है। और हम ये सोच रहे हैं, ये विचार कर रहे हैं कि शायद मोदी युग हमारा आगे भी एक सफल प्रयास के रूप में अपेक्षित होगा। जय सिया राम।